झारखंड कैबिनेट से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति पास होने के बाद सबसे पहले जो विरोध का स्वर उठा है वह स्वर उठाया है पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी ने। क्यों आप विरोध कर रहे हैं? विरोध हमारा जो कल प्रस्ताव लाया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, जो स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान होगा, हम लोग इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि कोल्हान एक क्षेत्र है झारखंड का जिसमें 3 जिला आता है और उस 3 जिला में जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है वो 1964 में उसका फाइनल किया गया, 1963 में फाइनल किया गया है। तो ये लागू हो जाएगा तो कोल्हान के लोग इससे वंचित हो जाएगा इस कानून से। तो इसीलिए इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि आप 1932 ना करते हुए आप ये कर दीजिए, मांग किए हैं कि आप लास्ट सर्वे सेटलमेंट कर दीजिए। लास्ट सर्वे सेटलमेंट में सारे झारखंड आ जाएंगे। ये मधु कोड़ा का व्यक्तिगत विरोध है या फिर कांग्रेस पार्टी के तरफ? ये हमारी विरोध है, ये हमारी विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है, ये हमारी विरोध है। मैं कर रहा हूँ इसका क्योंकि मैं कोल्हान का बेटा हूँ और कोल्हान में पैदा हुआ हूँ और कोल्हान के पृष्ठभूमि को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और कोल्हान का साथ आहित होते हुए हम देख नहीं सकते हैं और इसके लिए किसी से भी संघर्ष करना पड़े तो मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस कोटे के तो कई मंत्री हैं जो कैबिनेट में मौजूद थे और जब बाहर निकले तो वो भी 1932 का चादर पहने, तो आपसे उनसे पहले बातचीत नहीं हुई थी इस मसले पर? मैंने पार्टी में भी रखा है, इस बात को हमने भी पार्टी पर रखा है। जब ये 1932 का खतियान का स्थानीयता का आधार का प्रस्ताव जब कल लाया गया कैबिनेट में, उसके बाद मुझे जब पता चला तो मैंने पार्टी लोगों के पास भी इस बात को रखा है, लेकिन उन लोगों का जवाब स्पष्ट नहीं था। लेकिन हमने ये स्पष्ट कह दिया कि हमारे मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं, चारों मंत्री को ये इसका स्पष्ट करना चाहिए कि भाई 1932 होगा या 1964 होगा कि 1970 होगा, इस पर विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो हमको बताया गया है कि पार्टी के अंदर भी कैबिनेट में संलेख लाने से पहले इस बात को नहीं लाया गया, पार्टी फोरम में, यूपीए में, स्टीयरिंग कमेटी में नहीं लाया गया इस विषय को। इतना बड़ा विषय है, स्टीयरिंग कमेटी बना है झारखंड में, कौन यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी, उस पर भी इस बात को नहीं लाया गया और ना ही इस प्रकार का ना टीएससी में लाया गया। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो स्वागत कर रहे हैं, वो बाकायदा वीडियो बयान जारी कर रहे हैं ट्विटर पर। उनको कोल्हान से मतलब नहीं है, कोल्हान नहीं जानते हैं कोल्हान का, या तो फिर अनभिज्ञता में आप परिपक्वता स्टेटमेंट दिए हैं। मुख्यमंत्री से अगर कुछ कहना हो इस मसले पर तो क्या इस संबंध में कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर सुझाव दूंगा कि आप केवल 32 का ही आधार नाम खतियान को ना लिया जाए, लास्ट भी सर्वे सेटलमेंट कोल्हान में जो हुआ है उसको शामिल किया जाए ताकि कोल्हान वासियों को भी हक मिले। शिक्षा मंत्री कल बोले कि ग्राम सभा करके भी हम लोग ये करेंगे, जो लोग भी उसके बाद 1932 के बाद का सर्वे हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उन लोग को समाहित करेंगे। ग्राम सभा के माध्यम से तो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाने के लिए राज्य सरकार तरफ से नोटिफाई किया है, अभी दर भटक रहा है। झारखंड पोर्टल में कास्ट सर्टिफिकेट का बनाने के लिए जो ऑनलाइन बनाया जाता है उसमें तो वो वाला फीड लेते ही नहीं है, बिना के आधार कार्ड नहीं हो पाएगा। तो फिर आप कैसे मान लेते हैं कि ये स्थानीयता का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा? तो ये केवल भ्रम की स्थिति ना हो, स्पष्ट करे सरकार, स्पष्ट करे। इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप 64 का लिखिए, 70 का लीजिए, 65 का को भी समाहित करिए ताकि कोल्हान के लोगों को उसका हक मिले। आप कांग्रेस में हैं? हम कांग्रेस में हैं, लेकिन बातें नहीं सुनी। नहीं, देखिए जहाँ गलत होगा तो हम हमेशा उस का विरोध करते हैं और अपनी जो कोल्हान के हित को सर्वोपरि मानते हैं और हम बात रखेंगे। कांग्रेस मुख्य भूमिका में है सरकार में भी, तो आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ी तो आप बाहर भी आ सकते हैं कांग्रेस? नहीं, बात को मैंने रखा है, अभी बात को हमने रखा है, सुझाव दिया है और उस पर क्या अमल करता है और उस पर उन लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। 1932 की मांग जो है बहुत पुरानी थी, झारखंड अलग होने के बाद से ही ये मांग चल रही थी और 32 साल बाद इस सरकार ने फैसला लिया है। आप भी चूँकि मुख्यमंत्री रहे हैं,
आपके दिमाग में उस समय क्या था कि कैसी स्थानीय नीति हो, कैसे परिभाषित करना चाहते? देखिए, जो था वो बात हो गया, हमारे समय में नहीं आया, अलग बात है। अभी जो सरकार है वो लोग बना रहे हैं, अच्छी सी ये नीति बने, स्थानीय नीति जो सबको वहाँ पर समाहित करे, ये हम लोग का सोच है। अभी आप बोल रहे हैं कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट, ये यही हमारा मांग है सरकार से, अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार माने, जिसमें सबको इसको लेकर 1932 के विरोध में आंदोलन चालू करेंगे हम, ताकि किसी भी हालत से कोल्हान का अन्याय होने नहीं देंगे हम लोग। 32 को लेकर ही है या आप लोग फिर नहीं समझ रहे हैं? हमारा कोल्हान में 1932 का केवल नहीं कह रहे हैं, हमने कहा कि कोल्हान में जो 1964-65 में जो बना वो भी आधार में शामिल कराया जाए, ताकि ये नहीं के अगर 32 लागू हो जाता है तो फिर तब तो लोग वंचित हो जाएगा। कोल्हान वाले लोग जब वंचित हो जाए तो वो स्थानीय नहीं मनाएगा, वो अपने क्षेत्र में अपने मत भूमि में रिफुजी हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर के लिए ये लाया गया? आपको लगता है कि आगे जाके टिकेगा? सरकार लाया जरूर होनी चाहिए, स्थानीय नीति बनना चाहिए, जितना जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि स्थानीय नीति नहीं होने के वजह से कहीं नौकरी में नियुक्ति नहीं हो रही है, कहीं पर सरकारी सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन स्थानीय नीति आधा अधूरा जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए, पूरा सबका विचार विमर्श के बाद करें। बिल्कुल, ये पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी थे जो बता रहे थे कि जो स्थानीय नीति 1932 के आधार पर तय की गई है, चूँकि कोल्हान के इलाके की ये बात कर रहे हैं और कोल्हान में जो है 1932 में सर्वे नहीं हुआ है, और इसलिए यह कह रहे हैं कि 1932 के खिलाफ ये अब आज से जो है आंदोलन शुरू करेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in